आज है 15 दिसंबर 2021 की साकार महावाक्य। बाबा कहता, बाबा को याद करो। सारी पढ़ाई का सार ही है याद। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है। ऊंच पद का आधार पढ़ाई और याद की यात्रा पर है। इसलिए जितना चाहो उतना गैलअप कर लो। इसलिए जितना चाहो उतना गैलअप कर लो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है? कौन सा गुह्य राज पहले पहले नहीं समझाना है? क्यों? उत्तर है, ड्रामा का जो गुह्य राज है, ड्रामा का जो गुह्य राज है, वह पहले पहले नहीं समझाना है। वह पहले पहले नहीं समझाना है, क्योंकि कई मूझ जाते। क्योंकि कई मूझ जाते हैं। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आपे ही राज्य मिलेगा। कहते हैं ड्रामा में होगा तो आपे ही राज्य मिलेगा, आपे ही पुरुषार्थ कर लेंगे, आपे ही पुरुषार्थ कर लेंगे। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मतवाले बन जाते। ज्ञान के राज को पूरा न समझ मतवाले बन जाते हैं। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। यह नहीं समझते कि पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबने मुरली पढ़ी है, इसका माना। बाबा कहते, बाबा ने इतने भपके से बच्चों से गुड मॉर्निंग की और बच्चों ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। बच्चों को तो और ही जास्ती आवाज से बोलना चाहिए, है ना। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से गुड मॉर्निंग करते हैं तो बच्चे भी जानते हैं कि हम इस शरीर द्वारा रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो बच्चों को इतना उल्लास से कहना चाहिए ना। जैसे क्लास में आते, स्कूल में देखा है ना, बच्चे कितने जोर से गुड मॉर्निंग करते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं, हमको भी बाबा को उल्लास से गुड मॉर्निंग कहना चाहिए ना, कि वाह बाबा, आखिर वह दिन आया आज जिसको सारी दुनिया पुकारती रहती, वह बाप सम्मुख हमसे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। सारी दुनिया उनको गुड मॉर्निंग करती और वो हमको गुड मॉर्निंग कर रहे हैं।
और फिर जब सतो प्रधान बन जाएंगे तो पतित पावन को याद नहीं करेंगे। अभी तमो प्रधान हैं तभी याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो अभी तुम जानते हो कि बरोबर पतित पावन बाबा को ही आना पड़ता है, और वही सुप्रीम फादर गॉड फादर है। क्राइस्ट को सुप्रीम फादर तो नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड कहते हैं। सबसे सुप्रीम एक शिव बाबा ही है। तो यह भी समझते हैं कि वह गॉड फादर ही इन पैगंबरों को भेजते हैं। तो यह भी जरूर है कि पतितों को पावन बनाने सुप्रीम फादर को ही आना है। अब वह तो है निराकार, कहते भी हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। तो यह भी किसी को पता ही नहीं कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या संबंध है। नहीं, ब्रह्मा ही अगले जन्म में विष्णु बनते और विष्णु ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा बनते। बाबा कहते किसी को नहीं पता। तो निराकार को मुख जरूर चाहिए, इसलिए इनको भागीरथ भी कहा जाता, और मुख द्वारा ही तो समझाएंगे ना। डायरेक्शन देते हैं कि मन मना भाव, तो मुख द्वारा कहेंगे ना, इसमें प्रेरणा की तो बात हो नहीं सकती। बाप तो ब्रह्मा द्वारा बैठ सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते, तो हर चीज का सार निकालते हैं ना। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। तो वही इसमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज देते हैं। तो कितनी समझने की बातें हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी पिता कहते हैं, तो माता का। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि यह प्रजापिता भी है तो माता भी है। इनसे शिव बाबा बच्चे रचते हैं तो माता भी हो गई ना। मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ, मुझे ही गॉड फादर कहते हैं। तो भारतवासी पुकारते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। निराकार को माता कैसे कह सकते हैं, और वह इसमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं। तो यह ब्रह्मा माता बन जाती है। इन द्वारा ही दैवी रचना रचते हैं। तो यह भी एडॉप्टेड मदर है, वह फादर है। और इनको फिर नंदी गण बैल भी दिखाते हैं, ब्रह्मा को ही फिर नंदी भी कह देते हैं। गाय को कभी भी नहीं दिखाते, बैल दिखाते, गाय को कभी नहीं दिखाते। तो यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। कोई कोई नए आते हैं तो डिटेल में सुनाना पड़ता है, नहीं तो इन बातों को वह समझ नहीं सकेंगे। और कोई सुरूढ़ बुद्धि होते हैं तो झट समझ जाते हैं। 30 वर्ष वाले से भी मास वाले तीखे चले जाते हैं। अगर 30 साल से चल रहे हैं और उनसे भी तीखे बाबा के 1 महीने वाले चले जाते हैं। इसलिए ऐसे नहीं समझना कि हम तो बहुत देरी से आए, भले देरी से आए हैं लेकिन पुरुषार्थ अच्छा करेंगे तो आगे चले जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो। जैसे कॉलेज में आने वाले पढ़ाई कर गैलअप कर लेते हैं, तो यहाँ भी ऐसे सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। तो बच्चे जानते हैं कि मूल वतन में तो आत्माएं सतो प्रधान होती हैं, तमो प्रधान आत्माएं तो वहां जा नहीं सकती।
फिर सब एक्टर अपने अपने पार्ट अनुसार स्टेज पर आते हैं तो ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। हद के ड्रामा में तो 50-60 एक्टर होंगे। अब यहाँ तो कितना बड़ा बेहद का ड्रामा है। बाबा ने हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया है ना, अभी सारा ज्ञान समझा दिया है। बाबा कहते बुद्धि का ताला खोल दिया है तो अभी समझते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कितने साहूकार थे, आधा कल्प विश्व के मालिक थे, तो उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। वहाँ है ही एक धर्म और वह है राम राज्य और यह है रावण राज्य। तो राम राज्य में विकार होते ही नहीं। तो वास्तव में इसको राम राज्य कहें, बाबा कहते वास्तव में इसको ईश्वरी राज्य कहेंगे। अभी जो है ईश्वर के द्वारा स्थापन किया हुआ ना, संगम युग ईश्वर ने स्थापन किया ना। तो ईश्वर को राम नहीं कहा जाता है, ईश्वर को तो ईश्वर कहते हैं, उनका नाम तो शिव है। बहुत लोग राम राम की माला जपते हैं परंतु याद तो भगवान को करते हैं। तो नाम राम का राइट है क्योंकि यह तो जानते ही नहीं कि ईश्वर का नाम रूप क्या है, इसलिए राम कह देते हैं ना। मनुष्य तो बहुत मूझे हुए हैं। रावण कौन है यह नहीं जानते। रावण को जलाने पर कितना खर्चा करते हैं। आगे दशहरा दिखाने के लिए बाहर वालों को भी बुलाते थे। यहाँ का दशहरा बहुत अच्छा होता है तो बाहर वालों को बुलाते थे। अब साइंस का भी देखो अभी कितना जोर है। यह साइंस सुख के लिए भी है तो दुख के लिए भी है। सुख तो इससे अल्पकाल का ही मिलता है और इससे ही इस दुनिया का विनाश होता है। तो यह दुख हुआ ना, तो तुम्हारी है साइलेंस पावर, उन्हों की है साइंस पावर, और तुम साइलेंस से अपने स्वधर्म में रहते हो तो पवित्र बन जाते हो। तो याद से विक्रम विनाश होते हैं और तुम योग बल से राजाई लेते हो। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं है। तुम बाबा से राजाई का वर्षा पाते हो। अब बाहुबल की तो बात ही अलग है। कल्प कल्प तुम बचे ही पतित से पावन बनते हो, फिर पावन से पतित बनेंगे। तो यह ड्रामा है हार जीत का, परंतु यह बातें सबकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी। ड्रामा का ज्ञान बाबा के हर एक की बुद्धि में इतना सहज नहीं बैठता है। आत्मा को समझ जाते पर तो फिर कहते सब ड्रामा ही तो है ना, हम जो कर रहे हैं वो भी ड्रामा। अरे हम कर रहे हैं, उसके बाद जो बनेगा वो ड्रामा। हम जो कर रहे हैं वो पुरुषार्थ है। बाबा के सबकी बुद्धि में ये बातें नहीं बैठेंगी। सब तो सतयुग में आएंगे नहीं, तो बेहद का बाप अपने बच्चों को ही समझाते। दूसरे धर्म वाले आते ही बाद में हैं, तो यह पुरानी दुनिया है। दैवी धर्म का फाउंडेशन ही सड़ गया है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन था ही नहीं, था मगर अब नहीं है, प्रायः गुम हो गया है और अभी अनेक धर्म है। इसको रावण राज्य कहते हैं। तो कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कोई से भी पूछो कि इस चित्र का अर्थ बताओ क्या है, तो बता ही नहीं सकेंगे। अब आत्मा तो एक ही है ना, दोनों ब्रह्मा और विष्णु एक ही है। तो उनको कहेंगे विष्णु, विष्णुपुरी में दिखाते हैं, और यह है संगम ब्रह्मापुरी। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। तो ब्राह्मण है चोटी
और यह विराट रूप का चित्र भी खास भारतवासियों के लिए है, और भारत में फिर बहुत धर्म वाले रहते हैं, है ना। तो हर एक के लिए उसमें दिखाया है ना, सब वहीं से निकले वहीं समा जाते हैं, इसलिए इनको वैरायटी धर्मों का झाड़ भी कहा जाता है। तो यह है मनुष्य सृष्टि का झाड़, परंतु इसमें वैरायटी धर्म है, पहले डेटिज्म, फिर इस्लामिज्म, और यह है ब्राह्मण, है ना। सतयुग और त्रेता में देवता धर्म, फिर इस्लाम धर्म आया, और बाबा कहते हैं अभी यह है ब्राह्मण धर्म। इस संगम युग का तो किसी को पता ही नहीं है, तो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म, जबकि सोशल सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों को रूहानी सोशल वर्कर कहा जाता है ना, आत्माओं की सेवा करते हैं ना, आत्माओं को बाबा के सत्व प्रधान बनाना है ना। सोशल वर्कर भारत में बहुत हैं, उन्हों को भी सिखाते हैं कि नम्रता भाव से सेवा करो। जो पक्के कांग्रेसी थे वो तो झाड़ू आदि भी लगाते थे, नहीं? मेहतर आदि का काम भी किया करते थे। आगे जो पक्के थे वो चीनी के बर्तन में खाना नहीं खाते थे, पता है ना, हड्डियों का चूरा होता है इसलिए उसके बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जो पास्ट हुआ वह ड्रामा है, वही रिपीट होगा। तो इन बातों को समझते नहीं तो मूंझते, इसलिए ड्रामा का राज शुरू में किसी को समझाना ही नहीं। ड्रामा में समझाते ना, हुबहू रिपीट हो रहा है, बोला फिर तो हम वैसे कर लेंगे जैसे कल पहले किया था। हाँ? तो किसी को पहले नहीं समझाना, कहेंगे अगर ड्रामा में नूद होगा तो हमको आप पे ही राज्य मिलेगा और पुरुषार्थ भी आप ही करेंगे। ऐसे मत वाले भी होते हैं, ज्ञान के राजों को पूरा समझते ही नहीं। पुरुषार्थ भी तो ड्रामा में लिखा हुआ है ना, हम पुरुषार्थ को नहीं देखते हैं, बाकी सारा ड्रामा कह देते हैं। अरे पुरुषार्थ बिना तो पानी भी नहीं मिलेगा, नहीं, पानी के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता ना। अभी तो फिर भी सहज हो गया, हाँ, घर घर में पानी पहुंच गया ना। बाबा ने कहा ना, पहले पानी के लिए पुरुषार्थ करना होता, सबने किया होगा। सवेरे उठ करके पानी की चिंता, कि पानी भर के लाना है। आज वो चिंता नहीं है, अब पता नहीं कितनी प्रकार की चिंताएं हो गई। पहले शायद ये छोटी छोटी चिंताएं थी, पानी की चिंता, लकड़ी की चिंता। ये चिंता होने से बाकी चिंताएं थी नहीं। सुबह उठ के पानी सर पर बोझ रखेंगे तो सोचेंगे कहाँ से, हाँ, इतना बड़ा बोझ रखा है, तो कोई व्यर्थ बातें नहीं होती। अभी बोझ कुछ नहीं तो व्यर्थ का बोझ रख के बैठे। पापा कहते आप पे ही थोड़ी पानी आकर मुंह में पड़ जाएगा। तो बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो वह आकर सहज रास्ता बताते हैं कि आत्मा को पावन बनाने के लिए मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो बाप ही पावन बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मुझे याद करो, परंतु वह निराकार है तो जरूर साकार में आकर श्रीमत देंगे। तो बाबा कहते हैं यह मेरा शरीर भी मुकर्रर है, यह बदली हो ही नहीं सकता। सुना? तो ये भी नूद है। ब्रह्मा का जो शरीर है बाबा कहते वो भी ड्रामा में नूद है। गाया भी जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। तो यह भगवानुवाच है ना, तो बोलने के लिए मुख चाहिए, प्रेरणा से थोड़ी पढ़ाई होती है। और हम आपको प्रेरणा करते हैं पढ़ो पढ़ो, हाँ? बाबा कहते नहीं, पढ़ना होता है, और पढ़ाने के लिए बाबा को मुख चाहिए। बाबा कहते हैं प्रेरणा से थोड़ी पढ़ाई होती है, बाबा आकर इन द्वारा डायरेक्शन देते। तो यह चित्र आदि इस ब्रह्मा ने थोड़ी बनाए, इसने बनवाए शिव बाबा ने ना। बाबा कहते ये भी तो पुरुषार्थी है ना, ये कोई नॉलेजफुल नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग में था।
भक्तों का उद्धार तो भगवान को ही करना है, तो भक्ति का फल आकर देते हैं ना, भक्ति का फल आकर ज्ञान देते हैं और ज्ञान से सबका उद्धार होता है। तो तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो बाप इसमें प्रवेश कर राजयोग सिखलाते हैं, तो इनका नाम है शिव बाबा। वह कहते हैं मेरा यह दिव्य अलौकिक जन्म है, मेरा आने का पाठ एक ही बार संगम पर है, ऐसे भी नहीं कि तुम्हारी आत्मा के बुलाने पर आता हूं। सुना क्या कहता है आज बाबा, मेरा आने का पाठ ही संगम पर है ना, ऐसे नहीं कि तुम्हारे बुलाने पर आता हूं। बाबा कहते जब मेरे आने का समय होता है तो 1 सेकंड भी नीचे ऊपर नहीं होता है, एक्यूरेट टाइम पर आ जाता हूं। मुझे ऑर्गन्स ही कहाँ हैं जो तुम्हारी पुकार सुनूंगा। सुना, हाथ पैर कान तो कुछ है नहीं जो सुनेंगे। तो ये ड्रामा बना बनाया है, इसके लिए ड्रामा बाबा कहता कि मेरे को समय पर आना है, पता है दुनिया भी विकारी है ना, जब समय होता है तो आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, ऐसे नहीं कि हमारी रड़ियाँ कोई भगवान सुनते हैं, हम चिल्लाते हैं रोते हैं तो भगवान सुनते नहीं। बहुत बच्चे बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप तो जानी जाननहार हो, बताओ हम इम्तिहान में पास होंगे। बाबा कहते मेरे से जानी जाननहार तो तुम हो, तुमने पढ़ा होगा लिखा होगा तो आप ही पास होंगे, नहीं पढ़ा होगा नहीं लिखा होगा तो कैसे पास होंगे, है ना। टीचर से ज़्यादा तो कौन जानता है, जिसने लिखा है वो जानता है ना। और जब पास हो जाए फिर वंडर खाता है, अरे मैं पास कैसे हो गया, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। हाँ, तो बाबा से पूछते हैं कि इम्तिहान में पास होंगे, यह काम होगा, तो बाबा क्या कहता, बाबा कहते हैं अरे हम तो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने, कोई पास हो करने के लिए या काम धंधा बताने के लिए, है ना, कोई काम करने के लिए थोड़ी आते हैं। मेरा जो पाठ होगा वही बजाऊंगा, जो नहीं सुनाने का है वह तो सुनाऊंगा ही नहीं, मैं यह बातें बताने थोड़ी आता हूं। सुना, वरना तो फिर सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, बाबा सारे आगे के राज खोल दे ना। अब कहते जो ड्रामा में होगा देखते चलो, मैं ये बातें बताने थोड़ी आता, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। हर एक का पार्ट ड्रामा में नुधा हुआ है, और जो निश्चय बुद्धि नहीं है वह स्वर्ग में चलने के लायक नहीं, और वह बातें भी ऐसी ही करेंगे, है ना। अब जो निश्चय बुद्धि नहीं होंगे, कभी किधर की कहेंगे, कभी किधर की कहेंगे, कभी किधर की कहेंगे, निश्चय ही नहीं रखेंगे बाबा पर। बाबा कहते वो बातें भी ऐसी करेंगे, और बाकी जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं हैं उन्हों को बाबा से जरूर आकर सुनना है और वर्षा लेना है। बाकी जो जास्ती पुरुषार्थ नहीं करते हैं वह भी स्वर्ग में तो आएंगे जरूर, लेकिन सजा खाकर कोई पद पालेंगे। कहते तो बहुत हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, नारायण बनेंगे, परंतु बच्चों को पुरुषार्थ भी तो इतना करना चाहिए ना। सूर्यवंशी बनने के लिए, नारायण बनने के लिए मरना पड़ेगा। मरना पड़ेगा माना इस दुनिया में कोई भी इच्छा नहीं रखनी होगी, है ना, इसको कहते हैं मरना। बाबा कहते पुरुषार्थ भी इतना करना चाहिए, बाबा को फॉलो करने की भी ताकत चाहिए। और फॉलो फादर कहते हैं तो इनको देखो ये कैसे सरेंडर होगा। सब कुछ ईश्वर अर्थ अर्पण कर दिया, ईश्वर अर्थ सब कुछ देकर अपना ममत्व मिटा देना चाहिए। पहले भट्टी से बहुत निकले, अब ऐसे थोड़ी भट्टी हो सकती है। इस कार्य में माताएं कन्याएं आगे जाती हैं, इसमें भी कन्याएं देखी जाती है।
देह और देह के संबंधों को भूल जाना है, क्योंकि अब घर चलना है। तभी बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अब नाटक पूरा होता है, बाकी समय थोड़ा है। जैसे आशिक माशूक होते हैं, तो यह बाबा माशूक है, आशिक नहीं। बाबा किसी को याद नहीं करता। बाबा कहते हैं तुम पतित बने हो तो याद भी तुमको करना है। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी पतित बना जो मैं किसी को याद करूं। पतित तुम बने हो तो याद भी तुमको करना है। मैं थोड़ी पतित बना हूं जो तुमको याद करूं। मैं तो युक्ति बताता हूं, उस पर चलो। इस दुनिया से ममत्व मिटाते जाओ, और अब तो वापस जाना है। और यह बुद्धि में ज्ञान है, और यह शरीर भी पुराना है। सतयुग में निरोगी शरीर मिलेगा, फिर हम गोरे बन जाएंगे। बाबा कहते सांवरे से गोरा कैसे बनते हैं यह भी तुम जानते हो। अभी सांवरे से बाबा कहते बाबा को याद करके है ना, पुरुषार्थ करके गोरे बनना है। तो राम को भी काला बनाया है, शिव का लिंग भी काला बनाया है, और वह तो कभी काला बनता ही नहीं। शिवलिंग काला बनाते, लेकिन शिव बाबा तो कभी काला बनता नहीं। वह एवर प्योर है, उनको तो सफेद बनाना चाहिए। सुना? बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे चित्र बनाओ जो देखने से आकर्षण करें। अखबारों में कितने चित्र पढ़ते हैं, तुम्हारे नहीं पढ़ते। बाबा तुम बच्चों को तो बेअकल से अकलमंद बनाते हैं। इस लक्ष्मी नारायण को अकलमंद किसने बनाया? बाप ने योग द्वारा ऐसा बनाया, तो तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है, वह फैलाना है। विचार सागर मंथन करना है। कल भी बाबा ने कहा था ना, विचार सागर मंथन करना है। किया? कौन सी बात के लिए कहा था? बाबा ने कल कौन सी बात के लिए विचार सागर मंथन करने के लिए कहा था? नहीं किया। बाबा ने कल बोला था कि इस दुनिया का तो विनाश निश्चित है। तो निश्चय रखना कि भगवान आया है और मुझे ही पतित से पावन बनना है। मैं ही देवता बनने वाली आत्मा हूँ, और ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है, ये तो गई की गई। तो मुझे इस दुनिया से मोह ममत्व निकाल देना है, निश्चय रखना है। इस पर विचार सागर मंथन करना। आज बाबा क्या कहते कि तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली है, यह फैलाना है। कैसे? अखबार में बाबा के चित्र पढ़े, कैसे लोगों को पता पड़े कि बाबा आया हुआ है। तो इस पर विचार सागर मंथन करना सेवा के लिए। गवर्नमेंट कितना पब्लिक के लिए खर्चा करती है। यहां जो तुम बच्चों का सो बाप का, और बाप का वो तुम बच्चों का। सुना क्या कहता बाबा? जो तुम बच्चों का है वो सब बाबा का है, और बाबा का है वो सब बच्चों का है। तो बाबा कहते हैं मैं हूं निष्काम सेवाधारी, मैं तो दाता। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनाते हैं। यह बाप लेता नहीं, देता है। बाबा तो दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील थे मात बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, ऐसे फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा बाप सरेंडर हुआ, तन मन धन समय श्वास संकल्प सब बाबा ने यज्ञ में स्वाहा किया, ऐसे फॉलो फादर करना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ कर ट्रस्टी बन ममत्व मिटा देना है। दूसरा पॉइंट है, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए, लास्ट आते भी फास्ट जाने के लिए याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। याद और पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भाव। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। बाबा कहते, बाप समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। स्लोगन है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज दिन में 1 बजे से 4 बजे तक योग पढ़ी है, ठीक है। सभी को योग में पहुंचना है। योग करेंगे ना बाबा कहते, याद का ही पुरुषार्थ।